नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए पूरा कमरा है अस्त व्यस्त हो रहा है। अभी भी वैसे ही मैंने बेडशीट वगैरह तो ठीक करके बिछा दी, कंबल सही है मतलब टैग भी बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ रह रहा है। झाड़ू भी लगा दी, लेकिन कपड़ों की सेटिंग नहीं हो पाई। जहाँ तहाँ रखे हैं फिलहाल तो ये नवे पुराने सब रखे हैं। और कपड़े धोने के भी 3 दिन हो गए कपड़े धुले हुए। कल भी नहीं धोए गए, फिर कल धोए नहीं थे। और परसों हम यहाँ गए हुए थे, वहाँ पे पग फेरे पे गए हुए थे, तो इस वजह से तो आज 2 दिन के रुक गए। मतलब आज का दिन लगा के 3 दिन के हो गए। और यहाँ पे मैं मशीन में भर रही हूँ पानी, भर लिया पानी। और ये टॉवल वगैरह ना धो के सब थैले पड़े, इन्हें उतार लूँगी। अभी तो उतारने की, जब कपड़े फैलाने का नंबर आएगा जब इन्हें उतारूँगी। और सफाई अभी करने के बावजूद दिखाई इसलिए देख रही क्योंकि कपड़े अभी रखे नहीं गए। जो पहनने के नए हुए भी ऐसे ही है। और जैसे सामान ये देखो सीरी ने कैसे कैसे छुपाया। जब हम वहाँ चले गए थे, इसने ना सफाई करी थी हमारे, जब हम चले गए थे तो इसने जितनी से हुई उस दिन तो इसने झाड़ू पोछा भी लगाया। और मैंने देखा नहीं तो बेड पर फैला पड़ा था, जैसे मतलब सामान मिलता नहीं। कई बार जैसे कहीं जाते हैं ना, सामान मिलता नहीं है और उसे ढूंढने के चक्कर में जो नहीं निकालना होता वो भी सामान निकल जा। तो ऐसे हो रहे, जूते चप्पल जूते भी नए पुराने सर्दियों के इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हें डब्बों में रखा जाएगा, लिखूँ वहाँ पे जहाँ भी रखूँगी। और यहाँ पे लाइट अभी अभी आई है, इसलिए मैंने अभी मशीन में पानी भरना शुरू किया। आज करूँगी सारी सेटिंग, उस दिन से हो नहीं पाई। बस ये है कि जो सामने से रखे हुए हटाए, जो सामान निकले हुए नवे पुराने वो अभी तक नहीं रखे गए, ना टाइम मिला। और ये देखिए बर्तन है सुबह के, ये इकट्ठे करके मैंने इन्हें गर्म पानी में धोऊंगी। थोड़ा सा गर्म पानी हो जाएगा तब धोऊंगी। बस मैंने यहाँ और अभी तक कुछ नहीं किया, झाड़ू वगैरह निकाल ली और ये बेडशीट बिछाई झाड़ के, और कुछ नहीं। और हाँ, बेडशीट एक ये रखी हुई है, कुछ ये भी धो दूँगी। तो बस चलिए ये कर लेती हूँ थोड़ा सा और करके। उसके बाद इसमें डाल लूँगी सरफ और फिर अपने कपड़े भी छाँटने हैं। तो यहाँ कम पड़े और निकलेंगे धुलने के कपड़े, क्योंकि उधर बाथरूम में भी हैं कुछ, बार तार पे हैं। तो देखिए यहाँ ये घेर में आए थे और यहाँ जो है ना, ये पानी जो मिस्त्री हैं उन पे इंटी पे पानी वैसे तो डालती हैं, लेकिन आज जो डाल रहे ना यहाँ से सांप है अंदर। तो इन्होंने देखा था कि इसमें सांप है, इन्होंने देखा होगा इंटों के अंदर, जब इंटें उठा रहे थे तो तब दिखा होगा। तो वहाँ पे पानी डाल रहे, वहाँ एक मिट्टी में नीचे ज़मीन में छेद सा है, उसमें डाल रहे कि वो निकल जा। और देखिए डर तो लगता ही है, सांप तो यहाँ पे कई बार देख लिया है। और अब सर्दियों के टाइम में भी यहाँ सांप दिखाई दे रहे, तो वो सर्दी की वजह से निकल नहीं रहा। और जितना होता ही है, जब छुपने की जगह होती नहीं है और सांप को जितना ज़्यादा निकालते हैं वो उतना ही अंदर की साइड जाता है, छुपने की जगह ढूंढता है। तो यहाँ पे पानी डालना बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से, और कुछ सर्दी करके ना वो उससे हिला नहीं जा रहा। तो यहाँ देखो इन्होंने मिस्त्री हैं ये, इन्होंने एक बड़े से डंडे से सब बहुत दूर पीछे पटका सांप को निकालने। डर तो देखो बहुत लगता ही है सांप जैसी चीज़ें से। और अब इतनी सर्दी में भी बताओ यहाँ सांप है। एक तो यहाँ पे इंटें रखी हुई ना ऐसी ऐसी जगह पे ज़्यादा, और फिर खेतों का वो है, एरिया है सारा खेतों की जगह का। बड़ा चल 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 जालिया 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 जालिया। वहाँ तो रोक लियो, किसी को आ रहा होगा तो कोई। तो देखिए काफ़ी बड़ा सांप है। और यहाँ पे तो कितने ही देख लिए, इससे बड़े बड़े भी पहले भी देखे इन्होंने। मैंने तो पहली बार ही मतलब यहाँ पे पहली बार देखा। अपने घर बहुत देखे मैंने सांप, लेकिन यहाँ पे ये देखा। और देखो कितना बड़ा है फिर भी। और ये इनके यहाँ अधिकतर जो वो होते हैं नाग वाले, कोबरा वाले सांप। मैं पूछ रही थी मगर ये भी था क्या, पता ही नहीं चला इसका, क्योंकि ये और इसे भगा रहे थे बाहर की साइड। मार तो रहे नहीं थे कि मारना नहीं था, बस ये है कि ये बाहर खेत की साइड चले जाए, लेकिन ये उल्टा इधर की साइड ही आ रहा था, क्योंकि इसे जगह इधर ही मिली थी। और सर्दी की वजह से इससे कम चला जा रहा था। तो भैया सांप को देख के भी बहुत डर सा भी लगा। फिर वो चला गया था, मतलब बाहर की साइड ही उसे भगा दिया था। तो देखिए यहाँ मैं तो अपने मशीन लगाई रखी थी, और कपड़े इसलिए फैले पड़े थे क्योंकि शादी वाले तो जो सिमटे थे थोड़े बहुत, जब शादी उसके बाद तो समेट भी दिए थे काफ़ी सारे। लेकिन यह दोबारा से फिर जब हम वहाँ गए थे ना पग फेरी पे, तो उससे फिर अगले दिन भी नहीं कपड़े धोए थे। और फिर उस मतलब अगले दिन हाँ कथा थी,
तो उस चक्कर में सुबह के टाइम तो थी नहीं, लेकिन मैं ये सोच के धोई नहीं थी। मैं कहा शायद अब कथा होगी दोपहर को, 2 बजे बोल रहे थे, तो लेकिन 2 बजे का तो वही था कि मैं कहा चलो उससे पहले तैयारी होती है, लेकिन फिर वो बाद में थी, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे, कपड़े इस चक्कर में भी रह गए थे। तो फिर ये 2 दिन के रुके हुए थे। रोज़मर्रा के इतने कपड़े हो जाते हैं ना, सर्दी करके ज़्यादा हो जाए और फिर 1 दिन 2 दिन छूट जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और नए पुराने का भी ये हो रहा था, नए कपड़े भी इसलिए रखे हुए थे क्योंकि नए कपड़े फिर सारे वैसे ही निकले थे, और थोड़े बहुत ही रखे थे लिफाफों में ऐसे ही डाल के जल्दीबाजी में, वैसे नहीं रखे थे, मतलब अच्छे से नहीं रखे गए थे। और कुछ मेज पे ही ऐसे रखे थे क्योंकि काफ़ी वैसे भी जैसे लेने देने के कपड़े भी थे, सारे ऐसे ही रखे थे। अभी जगह भी नहीं मुझे अलमारी में सही से दिख रही थी, तो यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ और काफ़ी सारे हो रहे, और आधे सारे तो मैंने उठाए भी नहीं थे। जो ईजी वाले कपड़े हैं ना, जो लिफाफों में मैंने जैसे हर फंक्शन में पहनने गए, तो मैंने कुछ ऐसे ही लिफाफों में अंदर अलमारी में ऐसे ही जल्दबाजी में रख दिए थे कि गुम ना हो जाए, कहीं हो जाते हैं ऐसे ही कि कहीं कहीं गिर जाएं। जैसे बच्चे निकालते हैं, ये ड्रेस निकाल ली, दूसरे पहन लिया, ऐसे फटाफट से होता है। और क्यों 3-4 दिन तक ऐसा ही रहा, तो वो अब तो मैंने अभी तक छेड़े भी नहीं, अभी बंद ही रख रखे करके। मैं उन्हें बाद में ही देखूँगी क्योंकि इतनी जगह भी नहीं होती है, फिर कहाँ फैला हुआ, सूखते नहीं, फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे इतने हो रहे थे, मैं कहीं जो रोज़ के हैं मोटे और कपड़े पहनने के, वैसे ही रोज़, और 2 दिन के रुके हुए थे तो फिर काफ़ी सारे होते। मैं कहीं ये सूख जाए, यहाँ पे वही बहुत है, और बहुत ज़्यादा हो रहे थे वैसे भी धोने के। तो यहाँ पे मैं पानी में निचोड़ रही हूँ। और उस दिन गई थी मैं, इससे 2 दिन पहले वहाँ पे गए थे जब तक फेरे के लिए, तो से बच्चे तो यहीं थे। तो यहाँ पे जब जाते हैं कहीं, एक तो जल्दी में जाते हैं सुबह का, पहले तो रात को ये हो रहा था कि मैं जाऊँगी या नहीं, फिर अगले दिन सुबह ये हुआ कि नहीं चल जाना पड़ेगा, मतलब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं जल्दी में मैं वो जो अपनी वो ढूंढ रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम जैसे स्वेटर वगैरह की ठंड तो होती है गाड़ी में बैठ के, तो मुझे मिल नहीं रहे। तो चक्कर में जल्दबाजी में क्या होता है, जब हम कहीं तैयार होने के लिए जाते हैं ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ढूंढते हैं, अक्सर वही नहीं मिलती। पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है, चाहे मैं वो चीज़ मुझे सामने से कितनी बार दिखती रहेगी पहले से, लेकिन जब एंड टाइम पे मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है वो बिल्कुल नहीं मिलती। बस वही चीज़ नहीं मिलने की, सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी, और चाहे मैंने कितनी बार उसको देखा हो कि इसी जगह थी, पर भाई वो नहीं मिलती, हर बार का होता है। उस चक्कर में मैंने पता नहीं कितने लिफाफे खोल के डाल दिए, लेकिन मुझे नहीं मिले अपनी स्वेटर, और वो जिस शॉल को मैं ढूंढ रही थी नहीं मिले मुझे। फिर मैं अपने दूसरे गई थी, तो इस तरह से फैला हुआ था। और यहाँ पे हम वीडियो देख रहे हैं, जो ये सांप दिन निकला था ना, ये घेर में गए थे इससे पहले, तो ये इस टाइम आ जाते हैं बीच में, जैसे 9-10 बजे, तो मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम होता चाय लेने के लिए। तो तब ये वीडियो दिखा रहे थे, मम्मी भी देख रही थी और मैं भी वीडियो में देख रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी मतलब सांप ही पहली बार वीडियो में बनाया, वैसे तो इन्होंने कई बार देख लिया वहाँ पे, तो वो देख रहे थे मैं कैसा है। तो वही यहाँ देखे कपड़े मैं फैला रही हूँ डबल करके ही, पहले मैंने बेडशीट डाल दी, उनके ऊपर ही डाल लूँगी, क्योंकि डबल करके ही डाल लूँगी, तभी ये फैलेंगे, नहीं तो कहीं इतनी जगह भी नहीं। और कुछ मैंने 4 पाई पे भी यहीं डाल दिए थे, काफ़ी सारे हो रहे थे। और जैसे कि मैं बता रही, जब मैं सुबह के टाइम वहाँ पे गई थी, तो जल्दबाजी में इतना सा फैल गया था चीज़ें ढूंढने के चक्कर में। मुझे ये था कि चलो सामने से रखे कोई कपड़े, वो तो मिल ही जाएंगे, ये नहीं था कि वो मिलने के नहीं। तो फिर ये हुआ कि सारा फैला सा इस पे फैला पड़ा था दीवान बेड पे, तो और बड़े बेड पे बच्चे सोए पड़े थे उस टाइम तक, लेकिन श्री ने है ना वो इतना समेटा, उसे शौक से लगा, बच्चे अपनी मूड की बात है, उसने सारा समेटा। उस दिन तो उसने झाड़ू पोछा भी कर दिया, मतलब वो शायद मुझे सरप्राइज़ देना चाह रही थी। वैसे तो छोटी है, इतना काम करने लायक नहीं है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा सफाई की थी। तो देखिए ये है फिर शाम का टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी। मैं रिकॉर्ड कम करती हूँ वो, लेकिन मैं उस दिन से रोज़ ही आ रही हूँ नीचे। शाम के टाइम आती हूँ, लाती हूँ भले एक बार ही आती हूँ, क्योंकि दोपहर तक तो मेरा टाइम भी नहीं लगता, एक चक्कर मेरा शाम को ही लगता है। इतना तक यहाँ पे मंजू थी, मंजू के पास, लेकिन वह भाई सुबह दोपहर तक मेरा टाइम नहीं लगता था बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए ये अपने गिफ्ट वगैरह दिखा रही थी, इसने रखे थे, मतलब निकाल लेते, तो यहाँ पे लगाने की सोच रही थी, फिर लगाए भी नहीं थे। और ये देखिए यहाँ इन्हें गिफ्ट वगैरह किए होंगे इनके रिलेशन में से किसी ने, जो सगाई की है फ़ोटो, और बाकी ये सब
बहुत अच्छे लग रहे थे इनके गिफ्ट, तो वो भी देख रही थी मैं। और वैसे तो देखो मेरा ज़्यादा तो वहाँ नीचे दोपहर तक जाना नहीं होता था, बाद में ही आती थी शाम को, लेकिन रोज़ आने की मैं रिकॉर्ड कम कर पाती थी। एक ये तो मैंने पेंटिंग की वजह से कर ली थी रिकॉर्ड, बहुत कम वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है नीचे की। तो लेकिन यह है कि भले ही एक बार जाती थी या 2 बार, लेकिन जाती रोज़ थी। और यहाँ देखिए ये फिर है वो मतलब शाम का टाइम, यहाँ पे यहाँ आए थे सिरके पंपा, ये तो आते ही हैं खैर यहाँ पे। और उस दिन से मतलब आप एक भी दिन ये नहीं था, काम भी हमारा चालू ही हो रहा, भले ही वीडियो यहाँ की बनी ना हो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ हमारा काम रुक रहा था, यहाँ पे चालू ही था। शादी के टाइम तो पहले लग रहा ना काम, और शादी में एक दिन भी हमारा मिस्त्री का काम नहीं रुका था, बीच में एक दिन की भी छुट्टी हमने ना मिस्त्री नहीं करी थी, हम क्या करते। तो यहाँ का भी लगातार काम हमारा चलता रहा है। और बस जैसे यहाँ पे अपने काम पे, वो देखे बीच में तो मैं आई नहीं, मैं शादी से पहले आई थी यहाँ पे, जब आपने देखा भी होगा वीडियो में बुआ जी के साथ। और अभी तक भी मैं वहाँ नहीं गई, मेरा टाइम ही नहीं लग रहा, शादी से पहले ही चली गई थी, वो भी ऐसा कोई शादी से 1 हफ्ता पहले मैं वहाँ गई, यहाँ पे आई होंगी इनमें मकानों देखने के लिए। और तब तक मैं अभी तक भी यहाँ नहीं आई, ना ही मेरा टाइम लगा बिल्कुल भी। तो मैं भी ये वीडियो में ही देख रही हूँ, जैसे आप देख रहे हो कि कितना काम हो गया है, तो ये वीडियो में ही देख रही हूँ आपकी तरह। और जब मैं जाती हूँ खैर तब तो आपको भी दिखाई देती हूँ कि मैं वहाँ पे गई हूँ, तो मैं भी देख रही हूँ कि कितना काम हो गया है। और काम के हिसाब से एक मिस्त्री है, उस हिसाब से ही काम हो रहा है, लेकिन लगातार हमारा ये भी काम चलता रहा है। तो समझ सकते हैं कि भाई जब घर में काम चलता है तो कितना कुछ होता है। 1-2 दिन की छुट्टी बस ब्याह के टाइम हमने मतलब इस मिस्त्री ने कोई छुट्टी नहीं रखी, लेकिन यह है कि जैसे मंडे वाले दिन, शादी वाले दिन, और शादी से हाँ मंडे वाले दिन, और क्या नाम वो हल्दी होती है जिस दिन, हल्दी मेहंदी, और क्या नाम मंडा, और शादी वाले दिन बस हमने नीचे से जैसे खाना हमारा वहीं था तब वहाँ से भिजवाया। और शादी वाले दिन तो हम बारात में थे, छुट्टी कर दी थी हमने खाने की, तो कैसे आता। तो उसके बाद तो खैर लगातार चल ही रहा है काम खैर उस दिन से। और सुबह के टाइम में ये होता है कुछ तो सर्दी करके 1 घंटा लेट होती है, कितने भी जल्दी उठ जाओ, कुछ ठंड की वजह से उठते तो सुबह ही हैं, लेकिन फिर भी ठंड में जो है थोड़ा सा लेट होती है। और फिर कपड़े वगैरह धोते धोते इतना फलारा सा फैलता है, तो 9, 10, 11 बज जाते हैं। और तुरंत ही खाने का भी टाइम हो जाता है, फिर खाने का स्टार्ट हो जाता है काम। तो ऐसा होता है मतलब दोपहर तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे ये काम आप देख ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी मैं भी आपके साथ साथ देख ही रही हूँ, काम हो गया है, ऊपर लेंटर तक पहुँचने वाला हो गया, मतलब अभी भी इसमें लग जाएगा टाइम, कितना ही टाइम लग जाता है। और एक देख सकते हैं काम तो था ही ज़्यादा, और फिर मिस्त्री एक है, तो उस हिसाब से काफ़ी काम हुआ है और टाइम भी लगा है। तो ये देखिए ऊपर तक पहुंच गई सारी दीवारें, बस अब बीच की दीवारें रह गई हैं। और ये जो इसमें छूटे रहते हैं डिजाइन से, ये जो लेंटर के होते हैं ये 2 साइड होते हैं, मतलब गाटरी वगैरह इसे बोलते हैं। वैसे तो मुझे इन चीज़ों की इतना वो नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे भी ये बोलते रहते हैं तो मुझे पता है। वो गाटरी होती है जिससे लेंटर में सहयोग होता है, जिसका नीचे लगती हैं पहले, तो वो सेटरिंग का सामान आता है, उसके लिए भी ये 2 साइड छुटते हैं आमने सामने। तो वो वाली जो डिजाइन आपको दिख रहा है इनको रोबे बोलते हैं। तो ये यहाँ तक हो गए, मतलब इससे होता है कि हमारा लेंटर तक हो गया। और बीच की जो दीवारें हैं, जो बीच की दीवारें हैं वो रह रही हैं ऊपर तक होनी, बाकी हो गई हैं और जिन्ना रह गया है। तो अभी भी टाइम लग जाएगा लेंटर में। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे मतलब यहाँ तक हो गया। अभी तो मतलब पहले तो बाहर से जब छोटी थी दीवारें तो थोड़ा सा पता चल जाता, लेकिन अंदर जो है ना कैमरे में दीवारें से दिखते रहे। और ये बैक साइड है पीछे की, यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हो रहा था तो ये साफ़ किया है, इससे जलाया है यहाँ पे, मतलब जला दिया था इस पे जो वैसी पन्नी सन्नी सी, पता नहीं मतलब क्या हो रहा था यहाँ पे, घास सा ही हो रहा था। तो देखिए मैंने भी बस आपके साथ साथ हाँ जी देखा कि कहाँ तक हो रहा है। और ये पीछे इंटे लाने के लिए मिस्त्रियों ने रास्ता बना दिया, बैक साइड पीछे इंटे हैं।
तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।